गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह वर्तमान समय का विभीषण है। बहुत सारे लोगों ने कहते हुए सुना होगा, बहुत सारे लोगों को, कि यह तो आज का रावण है, यह तो कलयुग का रावण है, कलयुग का रावण है, इस तरीके से सुना है। जब देखो मेन आदमी वो ना हो कि और किसी के रूप में काम करने लग जाए। जैसे रावण तो ये नहीं था, रावण तो उसमें था जब राम जी के टाइम पे, विभीषण तो उस समय था, मगर आज वर्तमान में अगर वो हो गया ना, इस तरीके की चीज़ों को सब कुछ जातिवाचक में डाल दिया करो। या कोई कहे कि ये तो वर्तमान का गांधी है, तो महात्मा गांधी तो है नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, फिर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। संज्ञा के भेद कितने? संज्ञा के भेद अर्थ के आधार पर 5 होते हैं, ये भी याद रखना। व्यक्ति जाति भाव और व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। और द्रव्य हुआ और ये भाव हुआ, ये सब एक वचन में रहते हैं। नेक्स्ट, जो विद्वान होता है वही सब जगह आदर पाता है। इसमें वही पूछा है क्या है। तो देखो, जो के साथ क्या होता है, सो, ये क्या होते हैं, संबंधवाचक होते हैं। तो देखो, जो तो होता है संबंधवाचक और जो सो होता है ना, वो सह संबंधवाचक होता है। तो इसमें भी जो तो है संबंधवाचक और वही क्या है, सह संबंधवाचक। ये याद रखना, ठीक है। सर्वनाम के भेद कितने बताए मैंने आपको, आप लोग खुद बताओगे, कमेंट छोड़ो, मैंने लिख दिए। अच्छा, संख्या बताना, सर्वनाम की संख्या कितनी, अगर हो सके तो लिख के बताना कौन कौन से हैं। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, यह पुस्तक किसकी है। देखो, पुस्तक है संज्ञा, और संज्ञा के आगे कभी भी सर्वनाम आ जाए ना, तो सर्वनाम ना होकर सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। आंसर होगा सी। और जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे कहते हैं आप विशेषण, और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे कहते हैं प्रविशेषण। ठीक है, आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अशुद्ध पूछ रहा है कि अशुद्ध कौन सा है इसमें, तो देखो स्वामिनी होगा, छोटी की मात्रा आएगी, आंसर होगा डी, इसमें दिक्कत है। नेक्स्ट, क्रोध क्या है, क्रोध क्या होता है बताओ, भाव। क्रोध क्या है, भाव, और भाव मैंने अभी ऊपर ही बताया था आपको क्या होता है, एक वचन। नेक्स्ट, वह स्टेशन से आए, मतलब स्टेशन से क्या हो गया, अलगाव हो गया। जब भी कभी अलगाव हो जाए या आप किसी को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, कहीं शुरुआत हो रही हो किसी चीज़ की, तो उस समय क्या आता है, अपादान कारक आता है। कहीं किसी से कोई जुड़ाव हो रहा हो तो करण कारक आता है। ठीक है, कारक चिन्हों की संख्या कितनी है अपनी है 8। कारक कोई क्या कहते हैं, परसर्ग, याद रखना। और कभी भी कर्ता ने कर्म को आपको दिख जाए ना, तो 90% संप्रदान में ही जाता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है ई प्रत्यय किसमें है। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, आपके पीछे लगते हैं या शब्द के अंत में लगते हैं। दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं या उसकी मूल रूप को कहते हैं धातु, उसमें लगते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगते हैं। देखो, पर्वत प्लस ई पार्वती, इसमें ही है, इसमें क्यों नहीं है। तेज प्लस स्वबी, तेज प्लस स्वबी, ये इस तरीके से बनेगा, तो इसमें नहीं है। इसमें विहंग प्लस इनी, विहंगिनी बनेगा। इसमें शेर प्लस नी, इसमें नी आएगा। इसमें इनी आएगा, इसमें स्वबी आएगा। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है समास की दृष्टि से कौन सा गलत है। तो देखो, राग और द्वेष, ये तो द्वंद्व सही है। तीव्र बुद्धि, बुद्धि की विशेषता बता रहा है, तीव्र विशेषण विशेष सही है। ग्रामवासी, ग्राम का वासी, संबंध तत्पुरुष सही है। तत्पुरुष दो प्रकार का होता है, समानाधिकरण, व्याधिकरण, ये 3 सही है। इसमें दिक्कत है अनंग, बहुत सारे लोग सोचेंगे अ है उपसर्ग तो लगाएंगे विवाह, जबकि गलत हो जाए। अनंग का मतलब क्या है बताओ, कामदेव, अनंग, मनमत, ठीक है, ये सब किसके हैं, कामदेव के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बहुब्री समास आ जाएगा। किसका है, बहुब्री, आंसर हो जाएगा डी। बहुब्री में अन्य पद प्रधान होता है ना। नेक्स्ट, इसमें से संज्ञा बतानी है, कौन सी संज्ञा क्रिया से बनी है। मैंने आपको कई बार बताया, क्रिया के पीछे ना लगा के देख लो, अगर ना बन लग रहा है तो वो शब्द बन जाएगा। अब देखो, नीच ना कभी नहीं बन सकता, सर्वस्व ना नहीं बन सकता, गरीब ना नहीं, जीतना बन सकता है, तो आंसर लगा देना। ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार तो शेयर करना बनता है यार। अब देखो, नीच, अच्छा देखो, गरीब, गरीब क्या होता है, विशेषण, ये विशेषण से बना है। सर्व क्या होता है, सर्वनाम। नीचता में बताना आप किससे बना है। नेक्स्ट, मैं जो करूँगा वह किसी को नहीं बताऊँगा, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा नहीं। देख रहे हो कितना टफ क्वेश्चन है।
सारे सर्वनाम पूछ लिए इसमें कि कौन सा सर्वनाम नहीं बताओ। देखो संबंधवाचक तो जो आगे जो सो, निजवाचक रोक लेते हैं, अनिश्चयवाचक आ गया किसी को, ठीक है, पुरुषवाचक आ गया वह, तो इसमें निजवाचक नहीं है, आंसर आ गया बी। बहुत ही अच्छे लेवल की तैयारी चाहिए ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। इसमें से बताना विशेषण क्रिया से कौन सा बना है। देखो हवादारना नहीं होता, जापाना नहीं होता, वास्तविकता ये नहीं होता, मगर क्रिया चलना हो सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। जापान क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, उससे बना है सर्व विशेषण। नेक्स्ट, अब देखो माँ नहाकर नौकरानी से अपने बच्चे को खाना खिलवा रही थी, इस वाक्य में बताना इसमें कौन सी क्रिया नहीं, फिर वही उसी तरीके मतलब सारी पूछ लिए। द्वे कर्मक कैसे, क्या खिलवा रही थी, खाना, किसको, अपने बच्चे को, ठीक है, तो दो कर्मक तो है। पूर्वकालिक क्या होती है, माँ नहाकर एक काम खत्म करके दूसरा कर रही है, तो पूर्वकालिक भी है। क्या करवाई थी, अपने बच्चे को खाना खिलवाती है, खिलवाती रहती है, मतलब प्रेरणा भी दे रही है, तो इसमें कौन सी क्रिया नहीं, अपूर्ण क्रिया नहीं है, बाकी सारी, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इसमें बताना है भूतकाल कौन सा, अपूर्ण, अपूर्ण में आता है रहा, ठीक है, और फिर आ जाएगा था, तो रहा था या रही थी, ये हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट, इसमें बताना है कर्ता एक वचन में है, तो देखो अनेक लड़के, लड़के कितने, अनेक, तो ये तो है नहीं, हमें, हमें मतलब हम तो है नहीं, मतलब एक से ज़्यादा आदमी, तुम लोग मतलब एक से ज़्यादा, लड़के ने सभी पत्र पढ़ लिए, लड़के ने, एक लड़का है यहाँ, आंसर हो जाएगा ए। अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन, तो टफ है, मैं भी समझ सकता हूँ। भाववाच्य बताना है इसमें, भाववाच्य कौन सा है, तो देखो भाववाच्य हमेशा अकर्मक का बनता है, किसका बनता है, अकर्मक। दाना इसमें कर्म है, तो ये तो होगा नहीं, ने आ गया तो कृतवाच्य ही होगा 100%, तो ये भी होगा नहीं। देखो अमीरों से क्या धन, इसमें कर्म हो गया, ये नहीं होगा। अब देखो मरीज से खाया नहीं जा रहा है, इसमें कोई कर्म नहीं है, इसमें क्या है, भाव है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी, भाववाच्य। नेक्स्ट, विवाह वहीं होता है जहाँ संयोग होता है, तो संयोग का विलोम होगा वियोग, ठीक है। हर्ष का होता है विषाद। अच्छा, बेदर्द और प्रेम, इनका क्या होगा, ये आप बताना, आंसर ए होगा। नेक्स्ट, खिलते हैं गुल यहाँ मिलकर बिछड़ने को, इसमें बताना पर्यायवाची गुल का मतलब। देखो खिलते हैं प्रेम, ऐसा तो हो नहीं सकता प्रेम खिल जाए, पक्षी प्रकाश खिल जाए, फूल ही खिल सकता है, ठीक है, फूल का होता है प्रसून, ठीक है, सुमन, पुष्प, ये पर्यायवाची होते हैं, याद रख लेना। नेक्स्ट, दंत व्यंजन बताना है, दंत कौन से दंत होते हैं, तथा तथन ता वर्ग वाले, और कौन कौन और क्या आता है इसमें, ला और सा भी आता है, तो तथा तथन ये होगा, ठीक है। अब ये किस में आता है, ये तालु में आता है, पफा पापा ये ओष्ठ में आता है, ये किस में आता है, मूर्धन्य में आता है, याद रखना, आंसर होगा ये। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है उपसर्ग कौन सा नहीं है, किसका, संस्कृत का। उपसर्ग कितने होते हैं संस्कृत में, 22। कहाँ लगते हैं, शब्द के आगे या आदि में, ये क्या होते हैं, शब्दांश, सारी बातें याद रख लो। कम, ये कोई इसका नहीं, आ अब उप सुनि निर्दोष प्रपरा अधे अनुशम, ये सब होते हैं, आंसर होगा बी। कम कभी आपको नहीं मिलेगा संस्कृत में। नेक्स्ट, अशुद्ध वाक्य बताना है, अशुद्ध का कौन सा है। देखो ऐसे समझो, पूज्यनीय पिताजी नहीं होता, पूज्य तो सही होता है, मगर जब पूजनीय लिखते हैं ना तो वो इस तरीके से लिखा जाता है पूजनीय, तो इसमें ही दिक्कत है। नेक्स्ट, हेमा नाटक देख रही है, मतलब क्या है, क्या देख रही है, नाटक, तो इसमें कर्म है, तो ये नाटक, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, खागाश्रय, खग धन आश्रय, खग धन आश्रय, दीर्घ स्वर संधि, कभी बड़ा आ बड़ी बड़ा ऊ हो जाए तो वो दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। गुण में एक मात्रा आती है, अयादि में 3 पैर वाले शब्द, पवन, नयन, पावन, वृद्धि में 2 मात्रा आती हैं, याद रखो ये सब, आंसर होगा ये। नेक्स्ट, तो पर बारू उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी, उर्वशी समान, ये उर्वशी होती है गले की माला, ठीक है, याद रखना। ये उर्वशी क्या होती है, हृदय में बसी, उर मतलब क्या होता है, हृदय में बसी, ठीक है। और ये उर्वशी कौन सी है बताओ, अप्सरा। जहाँ शब्द अलग अलग और उनके अर्थ भी अलग हो तो वहाँ क्या होता है, उपमा अलंकार, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट, आंख पथरा जाना, आंख पथरा जाना का अर्थ होता है प्रतीक्षा करते करते आंखें थक जाना। प्रेम पूर्वक स्वागत करना, आंखें बिछाना, क्या होगा, आंखें बिछाना। मुहावरा अरबी भाषा का होता है, शब्द इनके पीछे ना आता है, ये क्या होता है, वाक्यांश होता है,
इतना याद रखो, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कील ठोकी जा रही है, बात बताना है। कभी शुरुआत में ही आ जाए, जैसे अखबार आ जाए, कील आ जाए, मतलब कुछ भी कर्म आ जाए, कर्म शुरुआत में ही दे रखा हो तो क्या हो जाए, कर्म बात होगा। कर्म है ना कील, क्या ठोकी जा रही, कील ठोकी जा रही। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है बाजार में खोई वह यहाँ मिली है, क्या बाजार में खोई क्या वह यहाँ क्या मिली है वह, तो क्या हो जाएगा सर्वनाम पदबंध, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, मैंने सुना है कि विक्रम का स्थानांतरण हो गया, बीच में जब एक की आ जाए ना तो या तो हो गया ये मिश्र वाक्य या होगा संज्ञा उपवाक्य, हमेशा के लिए याद रख लो, उपवाक्य। अगर आपको किसी को दिक्कत होती है ना तो प्लीज़ राहुल पांडे ऑफिशियल चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी पूछ सकते हो आप मुझसे। अगर वहाँ पूछ पाओ तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करना, ये ट्रिक्स वगैरह अगर ना समझ में आ पाती हूँ आपको, ठीक है। नहीं तो देखो इस पर 99 17 26 11 6 9 इस पर ना टेलीग्राम कर देना, टेलीग्राम पे पूछ लेना है व्हाट्सअप वगैरह करके, तो हमेशा यार पढ़ाने के लिए कभी मना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं तो बताओ इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन आप लोगों ने अगर पढ़े हो तो। हाल ही में किसने जान है तो जहां ने जागरूकता अभियान चालू किया है, तो देखो MAN मुख्तार अब्बास नकवी इसने किया, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, याद रखना। अच्छा, पंचायती राज किस में आता है, भाग 9 में आता है या नहीं आता है, ये आप लोग बताओगे मुझे, ठीक है। और 243 अनुच्छेद में है या नहीं ये भी बताओगे आप लोग। नेक्स्ट, विश्व की दूसरी सबसे तेज महिला धाविका कौन बन गई, तो ये बन गई सैली एन फ्रेजर, ठीक है। तो दूसरी बन गई तो इन्हें अच्छा खासा प्राइज मिला है, इसे याद रख लो। नेक्स्ट, ये जो है ना पहले नंबर पे जो दे रखी फ्लोरेंस ग्रिफिथ, ये पहले नंबर की थी, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया है, तो ये किया है किसने, तमिलनाडु सरकार ने। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने थे, स्टालिन, याद रखना, ठीक है। अच्छा, जो रघुराम राजन थे ना 23वें नंबर के अपने गवर्नर, अभी 25वें नंबर के कौन है वो बताना, तो वो अब इस कमेटी में है, इसलिए याद रखना। एस्टर डुफ्लो है ना, जिन्हें 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ मिला था, वो भी इसमें है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनेगा, आंसर होगा ये। नेक्स्ट, कौन सी महिला खिलाड़ी ने टेस्ट के मैच में दोनों पारियों में अर्धशतक बना दिया है, तो 17 साल की है भी ये शेफाली वर्मा, इन्होंने ऐसा कारनामा किया है। अभी देखो टेस्ट में 21वीं सदी का महानतम खिलाड़ी किसको चुना गया था, कल ही बताया, आप बताना। 10,000 रन पूरे करने वाली मिताली ये बन गई हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में एक शूटिंग रेंज का नाम किसके नाम पे रखा है, देखो शूटिंग चंद्रो तोमर, वो आपने पिक्चर देखी होगी सांड की आँख, सांड की आँख का मतलब पता है क्या होता है इंग्लिश में, बुल्स आइज, क्या होता है, बुल्स आइज। अच्छा, बुल किसे पे कहते हैं पता है, शूटिंग में जब आपका 10 पॉइंटर लग जाता है ना तो उसे कहते हैं बुल, आंसर होगा बी, याद रखना, इंपॉर्टेंट बनेगा ये। नेक्स्ट, अभी देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किस पहली कुलपति किसे नियुक्त किया है, तो दिल्ली की स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, दिल्ली में क्या बन रही है, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, तो उसकी पहली कुलपति पूछ रहा है, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा जितना ज़्यादा आप लिख सको, ठीक है, जितना लिख सको। तो कर्दम मल्लेश्वरी, तो देखो भारोत्तोलन में पहला पदक लाने वाली बनी थी, और इनके ऊपर ना सीटेट में 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया, सीटेट तो बहुत पूछता है इनके ऊपर, आंसर होगा सी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 2 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण को हासिल करने वाली दुनिया की तीसरी कंपनी, देखो पहली बनी थी अरामको, दूसरी बनी थी एप्पल, तीसरी बनी थी माइक्रोसॉफ्ट, याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, बताना कैसी लगी वीडियो, आपको ये पसंद आई, कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा, तो बस इतना ही याद रखिएगा। और बाकी मैंने बता दिया, कमेंट करके पूछ लेना कोई भी डाउट आए कभी भी, ठीक है। इसी के साथ अपना को ध्यान रखना, जय हिंद जय भारत।